रात का सन्नाटा फैला हुआ था। सिर्फ ठंडी हवा के झोंकों की साए साए और दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। पुरानी हवेली की दीवारें जैसे किसी अनकहे दर्द में सिसक रही थीं, मानो उनमें कोई अनकहा राज छिपा हो। अचानक एक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। माँ, ये क्या जबरदस्ती है? मैं तुम्हारे कहने पर कॉलेज छोड़कर इस खंडहर सी हवेली में आ गई। अब तुम कह रही हो कि मुझे यहाँ एक हफ्ता रहना होगा? ये क्या पागलपन है? अनामिका, जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुन। हाँ बोलो, क्या है? कल रात तुम्हें तहखाने में जाना होगा। वहाँ एक छोटा सा मंदिर है और तुम्हें बिना कपड़ों के पूजा करनी होगी। क्या? माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कैसी बकवास है? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अनामिका, तुम्हें करना होगा। ये हमारी खानदान की मजबूरी है। एक ऐसा राज जो सदियों से हमारी रगों में दौड़ रहा है। माँ, बस करो ये रहस्य की बातें। तुम बार बार यही कहती हो, पर बताती क्यों नहीं कि आखिर माजरा क्या है? अगर हमें इस अमीरी में रहना है तो तुम्हें ये करना ही होगा। अगर तुमने मना किया तो हमारी हालत पहले से भी बदतर हो जाएगी। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। क्यों माँ, क्यों करना होगा मुझे ये सब? साफ साफ बताओ, सच क्या है? वो तहखाना, वो मंदिर, वो सिर्फ पूजा की जगह नहीं है। वो एक सौदा है जो हमारे खानदान ने सदियों पहले किया था और अब तुम उस सौदे का हिस्सा हो। आखिर क्या है ये खानदान का भयानक सौदा? तहखाने में छुपा हुआ वो मंदिर कितने अंधेरे रहस्य को समेटे हुए हैं। क्या अनामिका इस खौफनाक सच को स्वीकार कर पाएगी या फिर इस सौदा का हिस्सा बन जाएगी? आइए इस डरावनी सच का पर्दा उठाते हैं। 1930 की बात है। नंदूराव, एक गरीब किसान, दिन रात खेतों में पसीना बहाता, मगर मिलता सिर्फ 2 वक्त की रोटी, वो भी मुश्किल से। उसकी जिंदगी मानो किसी अभिशाप से बंधी थी। उसका मन चीखता था, क्यों उसके मेहनत का फल दूसरे के थाली में जाता है? क्यों वो सेठ जो पहले कभी उसके जैसा था अब महलों में रहता है? वो मिट्टी में सान कर भीख मांगने जैसी जिंदगी जी रहा है। उसका दोस्त हरिभान दोपहर के वक्त उसके पास बैठा था। चारों ओर सन्नाटा, सिर पर झुलसता सूरज और मक्खियों की बिनबिनाहट। नंदू, तू इतना उदास क्यों है? उदास नहीं हो तो क्या करूं हरिबान। दिन रात खेतों में हड्डियां तोड़ो और मिलता क्या है? 2 वक्त की रोटी, वो भी आधी अधूरी। और वो साला ठाकुर बिना पसीना बहाए महल में ऐश कर रहा है। क्या ये मजाक नहीं है? भाई, ये किस्मत का खेल है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? किस्मत? वो ठाकुर भी तो हमारे जैसा ही था। 2-3 साल पहले तक मिट्टी में घूमता था, फिर कैसे रातों रात अमीर बन गया? सुना है उनके घर के तहखाने में एक मंदिर है। वो लोग किसी खास पूजा में हिस्सा लेते हैं। किसकी पूजा? कौन सा देवता? कोई अजीब नाम, मायाकाल रुद्र या कुछ ऐसा। मायाकाल रुद्र? ये कौन है? पता नहीं, लेकिन मेरे पड़ोसी की लाश मिली थी ना कुएं में। वो ठाकुर के यहाँ नौकर था। मरने से पहले उसने नशे में बताया था वो तहखाना कोई साधारण पूजा की जगह नहीं है। नंदू चुप हो गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिज्ञासा की या शायद लालच की। सूरज डूब चुका था। हवेली के चारों ओर सन्नाटा था। नंदू मजदूरी के पैसे लेने हवेली पहुंचा। कमली देवी, ठाकुर जी कहाँ है? मजदूरी के पैसे लेने आया हूँ। भैया और भाभी गांव गए हैं। अभी घर पर कोई नहीं है। तो क्या मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा? मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ तो दे दो। कमली ने एक पल के लिए उसे घूरा, फिर बोली, ठीक है, थोड़ा रुको, मैं गोदाम से अनाज ले आती हूँ। नंदू बाहर खड़ा रहा, मगर उसका मन अब पैसों में नहीं था, बल्कि उस तहखाने में। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। वो धीरे धीरे हवेली के अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजर पड़ी एक पुराने लकड़ी के दरवाजे पर। वो तहखाने का दरवाजा था। जैसे ही उसने कुंडी की ओर हाथ बढ़ाया, तू अंदर क्यों आया? ये अनाज ले और निकल। माफी देवी जी, मैं बस यूं ही। यहाँ कोई यूं ही नहीं आता नंदू। ये हवेली तेरे लिए नहीं है। जा, वरना। ठीक है, माफी। वो अनाज उठाकर बाहर चला गया, पर उसकी आखिरी नजर
उस दरवाजे पर ही अटकी रही। रात गहरी थी। खाना खाकर नंदू चारपाई पर लेटा, पर नींद न आई। उसके मन में एक ही आवाज गूंज रही थी। अगर तूने वो राज जान लिया नंदू, तो तेरा भी वही रुतबा होगा जो ठाकुर का है। उसने तय कर लिया, वो सच जानेगा। गांव सो चुका था। आसमान में बादल थे, हवा ठंडी थी और चांद जैसे किसी डर में छिपा था। नंदू चुपके से हवेली के पीछे के रास्ते से अंदर घुसा। तहखाने का दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने सीढ़ियों पर कदम रखा। हर कदम पर लकड़ी चरमराई। हवा और ठंडी और बदबूदार होती गई। नीचे पहुंचते ही उसकी सांसें थम गईं। वहां एक छोटा सा मंदिर था, मगर देवता जैसा नहीं, भयावह और विभत्स। और सामने कमली निर्वस्त्र खड़ी, हाथ में थाली जिसमें कुछ लाल रंग की वस्तु थी, शायद खून। वो आंखें बंद किए मंत्र पढ़ रही थी। काल रुद्र, इच्छाओं में सिद्धि दे माया काल रुद्र, इच्छाओं में सिद्धि दे अब माया नंदूराव काल का रुद्र। खून जम गया। ये कोई देवता नहीं, ये तो राक्षस है। तभी कमली की आंखें खुली। नंदू, तू यहाँ क्या कर रहा है? डर और घबराहट में नंदू ने पास की लकड़ी उठाई और उसके सिर पर दे मारी। कमली जमीन पर गिर गई। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? क्या नंदू अब उसी सौदे का अगला हिस्सा बन चुका है, या उसने कुछ ऐसा देख लिया जिससे अब वापस लौटना मुमकिन नहीं? जवाब अगले भाग में।